जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। कृपा और दया करिए, आपको तो सब पता है, आप ही ने ही सब ठीक करना है, सब कुछ आप पर अब छोड़ दिया है। मेरी अरदास स्वीकार करो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस अब यही बोलना है, आप ही को सब कुछ ठीक करना है गुरुपा, आप ही ने देखना है, आप ही ने हमें चलाना है, अपना हमारी उंगली आपने पकड़नी है, क्योंकि हमने हाथ पकड़ा ना आपका, या हमने आपकी उंगली पकड़ी तो हम बहुत नादान बच्चे हैं आपके, पता नहीं कहाँ भटक जाएं, हमें खुद नहीं पता। इसलिए गुरुपा आपने हमें संभालना है, हम आपके बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करता है, आपने भी हमें वैसे ही गाइड करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हर वक्त हमें शुक्राना करना चाहिए, हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए, जितना शुक्राना कर सके ना संगत जी, हमें उतना शुक्राना करना चाहिए। और सत्संग भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि सत्संग शेयर करना भी काइंड ऑफ संगत जी शुक्राना करना ही होता है। तो हमें सत्संग शेयर भी करना चाहिए और संगत जी हमें शुक्राना भी करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी संगत जी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या कैसे होते हैं, कैसे ना मैंने संगत जी किसी से बात की, ना ही कुछ करा, ना मुझे पता था, कुछ भी नहीं पता था संगत जी। तो मैंने ना बस मैं फ़ोन में चलाती थी, तो मैंने फ़ोन देखा संगत जी, उसके ऊपर गुरु जी का आया था और संगत जी मैंने वो सुना, सत्संग आया था वो मैंने सुना और सुन के संगत जी मैंने बोला, मैंने कहा कि संगत जी एक ही सत्संग सुना था, तो वो अंकल जी का था, उन्होंने सुनाया था, अपना सत्संग सुनाया था। फिर वो थोड़ा सा ही संगत जी आया था और मतलब 20-25 मिनट का आया होगा। वो संगत जी मैंने सत्संग सुन लिया, फिर उसके बाद में मैंने रख दिया। तो फिर संगत जी मैंने उसके बाद में थोड़ा सा देखा, तो एक दिन में संगत जी मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस से सुनूं, सत्संग को वापस से सुनूं कि गुरु जी के सत्संग कैसे लगते हैं। तो मेरे को वापस मतलब कैसे लगता है सत्संग। फिर संगत जी इसी के साथ साथ मेरे दिल में इच्छा जागी, फिर मैंने सत्संग सुना। तो फिर संगत जी गुरु जी का आया सत्संग, तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा आ गया संगत जी, फिर वो भी मैंने सुना और सुनकर फिर मैंने ना संगत जी देखा तो मुझे अच्छा लगने लग गया, फिर मैं सुनने लग गई सत्संग को। संगत जी सत्संग को सुनते 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 फिर मैंने कहा कि गुरु जी, फिर कहते ना कि गुरु जी जिस जो सत्संग सुनाते हैं संगत जी, वो बोलते हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ।
गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सब पर बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर मैंने भी ना संगत जी बोल दिया गुरुजी को कि गुरुजी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैंने सब बोल दिया। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, गुरुजी को बोलते हैं, उनको मानते हैं, बस उनसे मांगते नहीं हैं कुछ। फिर मैंने धीरे धीरे संगत जी मुझे और समझ में आने लगी। फिर मैंने बोला कि चलो चलो गुरुजी को ना मांगे, गुरुजी को मानते नहीं, मांगते नहीं, उनसे मानते हैं, उनको मानते हैं बस। माफ़ी संगत जी, माफ़ी मांग ली मैंने गुरुजी से, क्योंकि मुझे पता नहीं था गुरुजी कि आपसे मांगते नहीं हैं। इसीलिए मैंने बोला कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे बस वही करना। 2-4 दिन हुए संगत जी, तो फिर मैंने मैसेज पढ़ा गुरुजी का। गुरुजी बोले कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तेरे को दर्शन दूंगा। तो दर्शन दूंगा संगत जी, तो मैं थोड़ा सा ही जुड़ी थी गुरुजी के साथ, 5-4 दिन पहले ही जुड़ी थी बस। एक दिन 21 तारीख से जुड़ी थी संगत जी मैं, 9वें महीने की, और 2023 में। तो फिर संगत जी मैंने बोला कि मुझे मैसेज आया कि गुरुजी बोलते कि तेरे को दर्शन दूंगा और मैं किसी रूप में तेरे घर पे आऊँगा, तुझे दर्शन दूंगा। फिर 2-4 संगत जी 2-4 दिन के बाद मेरे को गुरुजी जैसे कि आए, कोई एक लेडीज़ आई थी संगत जी, उसके रूप में गुरुजी मेरे घर में आए थे। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगे। इस तरीके से संगत जी गुरुजी मुझे बोले, और ऐसे बोलकर संगत जी दूर, तेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, ऐसा बोल कर के संगत जी वो चले गए। फिर उसके बाद में संगत जी मुझको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, गुरुजी की, मुझे पता चलता था कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पास आए हैं। मुझे सुनाते थे, सत्संग सुनती थी मैं कि गुरुजी ऐसे करते हैं। फिर वो बोलते मुझे कि ना तुझे दर्शन दूंगा, तेरे ड्रीम दर्शन में आऊँगा, तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी वो एक ही बारी आई थी, तो बस ऐसे बोलते थे गुरुजी कि मैं आऊँगा, तेरे घर आऊँगा। मैंने बोला कि ठीक है गुरुपा, जल्दी आना। मैं देखती थी संगत जी आते ही नहीं थे संगत जी गुरुजी, बस एक ही बार आए थे, एक ही बार आए थे संगत जी बस। और फिर ऐसे करते 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 सत्संग सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छे लगने लगे सत्संग संगत जी। मैं सत्संग सुनने लग गई धीरे धीरे। इसके बाद संगत जी मैं धीरे धीरे थोड़ी बात, मतलब ऐसे मैं व्यस्त रहती थी, गुस्सा आता था मुझे बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता था कि पता नहीं कि क्या है, कोई सुनता नहीं है, भगवान भी नहीं सुनते हैं। बहुत मन दुखी रहता था संगत जी, मैं बहुत रोती थी। मैं बोलती थी कि गुरुजी भी आप तो सबकी सुनते हो, मेरी तो नहीं सुनते हो, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो संगत जी फिर मुझे गुरुजी बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे दुख काट रहा हूँ मैं, तेरे दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत धीरे धीरे कटेंगे, तेरे सख्त कर्म है, तो चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा, तेरी सब दुख तकलीफ़ें मैं दूर कर दूंगा। तो संगत जी उन्होंने मेरे को बोला कि तू मेरे पे विश्वास रख, मुझे गुरुजी ऐसा बोलते हैं। संगत जी मैं सत्संग सुन लेती, फिर थोड़ा सा मन शांत हो जाता, फिर से उसके बाद संगत जी सत्संग सुनती, मन शांत होता, फिर से मैं दुखी होने लग जाती, फिर से मैं रोने लग जाती। ऐसा करते 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 संगत जी 1.5 महीना निकल गया। 1.5 महीना मैं खूब रोती थी संगत जी, खूब ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद धीरे 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 संगत जी मेरे को ना होने लगा कि चलो ठीक है। तो मैं ना बोलती थी गुरुजी से कि गुरुजी, और मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ आपसे, तो
आपने मुझे बोला कि आपने मुझे बोला मुझे बस आप तार दो। मैंने संगत जी फिर फैसला किया और मैंने गुरु जी को संगत जी अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैंने फैसला किया, चलो अब गुरु जी बस जो करना है आप ही को करना है, आप ही को ही मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना। जब मैंने बोला कि मैंने कहा गुरु जी जो करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैंने तो अपने आप को आपको सौंप दिया है, जो करना है आपने करना है, मेरे बच्चों का आप ही को ही ध्यान रखना है। संगत जी मेरे पति थोड़े से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो रात को चिल्ला पुकार करते हैं फिर, तो उससे मैं बहुत परेशान थी संगत जी। तो मैं यही कहती थी कि पता नहीं कि मेरी किस्मत में कोई सुख आएगा कि नहीं आएगा, या मेरी किस्मत अच्छी होगी भी कि नहीं होगी। तो गुरुजी बोलते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, चिंता क्यों करती है तू? अगर तूने मुझे तेरा प्यो माना है तो प्यो पर विश्वास तो करना, विश्वास तो करके रख। तो मेरी चंगी संगत है, तेनू मैं ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ तेरा मैं हथ फड़िया है, तू चिंता क्यों कर दी है? चिंता ना कर, बिल्कुल भी चिंता ना कर। संगत जी ऐसे करके मुझे गुरुजी कहते कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने लाखों की भीड़ में तेरा हाथ पकड़ा है, और तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। फिर बाद में धीरे धीरे संगत जी वो बोलते कि मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया है, पर तू हर बार मेरी परीक्षा में सफल हो जाती है। ये जो मेरी परीक्षा है मेरी उसमें पास हुई है। तू मेरी संगत है, तू मेरी बहुत प्यारी संगत है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मेरी तो बहुत प्यारी संगत है। और गुरुजी भी संगत जी मेरी मुट्ठी भर संगत में तू भी शामिल है। बहुत ज़्यादा संगत जी मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेज आते थे कि तू ना सत्संग सुना कर, इसीलिए संगत जी तू मंत्र जाप करा कर, भजन सुना कर, और भजन सुनकर सिमरन करा कर, तेरा कल्याण होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोलते थे संगत जी गुरुजी कि सब ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तेरी जो बीमारी है, तेरे दुख तकलीफ है, मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। फिर मैं सुनती हूँ संगत जी, फिर संगत जी सत्संग, और वो बोलते गुरुजी तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैंने काट दिया, तो चिंता मत कर, मैंने सब कुछ थोड़े में काट दिया, अब तेरे दुख तकलीफ तेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, तेरे कष्ट मैं काट रहा हूँ, तेरी किस्मत में सुख नहीं था, मैंने तुझे सुख दिया है, मैं दे दूंगा, मैं ही दूंगा तुझे सुख, तू कुछ मत कर, तू चिंता मत कर, बस तू कुछ भी मत कर, बस तू चिंता मत कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अभी थोड़े दिन पहले आया था, मुझे सत्संग में बोला था कि कोई बात नहीं, तू ना मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ, तू चिंता ना कर, जे तू मैनू प्यो मन्निया है तो प्यो मन के वेख, तू दुखी ना हो, तू रोया ना कर, हंसदी रहा कर। फिर एक दिन का संगत जी मेरे को गुरुजी ने संगत जी फिर मैं संगत जी उसमें जैसे देखती हूँ तो संगत जी उसमें मुझे मैसेज आया कि मैं हट फड़ लिया ना, जिद्दां मैं हस पिया उदा तू भी हस पेंगी एक दिन। फिर मैं कहती गुरुजी मैं बड़ी हसदी हाँ, बड़ी कोशिश करदी हाँ कि मैं ठीक रहूँ, मैं खुश रहूँ, पर पता नहीं मैं फिर से अंदर से ना, मतलब दिल नहीं मेरा खुश होता, मैं अंदर से खुश नहीं होती गुरुजी, पता नहीं क्यों, मैं बस चिंता तकलीफ दुख मेरे लगे रहते हैं।
गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू टेंशन ना लिया कर, तू दुखी ना हो, सब कुछ ठीक होगा। जा, तेरा कल्याण कितना, जा तू ऐश कर। ऐसे करके संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं। फिर कहते तू चिंता ना कर, मैं तेनू आपदे ਵੱਡੇ मंदिर जरूर लेके जावांगा, तेन मैं खुद लेके जावांगा, तेरी बांह फड़ के, तू टेंशन ना लिया कर, मैं खुद आवांगा तेनू लैन लई। तेरा ਵੱਡਾ मंदिर तेरा मायका है पुत्र, तो अपने मायके ज़रूर आएंगे, मैं तेरा इंतज़ार करांगा। और संगत जी, मेरे को गुरुजी बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत दुखी थी संगत जी, लेकिन अगर मैं संगत जी मैं दुखी भी होती हूँ ना थोड़ी सी भी, तो गुरुजी मेरा ध्यान रखते हैं और मेरे को बोलते जो तू मैनू प्यो मन्ने है तो फिर मेरे ते विश्वास रख, फिर मेरा नाम लेने का की फ़ायदा जे तेनू मेरे ते यकीन ही नहीं है, तो फिर मेरा नाम क्यों ले रही है अगर तुझे मुझ पे यकीन ही नहीं है। तो ये बस तू अच्छी तरह से तू मुझे समझती नहीं है, तू मुझ पर विश्वास नहीं करती है। तो नाले साथ में तो कहती है कि साथ में तो बोलती है कि मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, और फिर तू चिंता करती है। फिर तू चिंता ना कर, क्यों इन्ना फिक्र च रहनी है, तो मेरा की फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा अगर तुम इतनी चिंता में रहते हो, तो मेरा नाम लेने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने अपने दिल को समझाया संगत जी कि गुरु जी बस तुसी ही मैनू ठीक करता, मेरे बच्चे पे भी जो एक मुसीबत है वो भी दूर कर दो गुरुपा, वो दूर हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सच में सब ठीक हो जाएगा, बस वो ठीक हो जाए, बस वो एक बार उस मुसीबत से निकल जाए, एक बार निकल जाए गुरुपा। मैं बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, सिर्फ यही अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरे बस सब मुसीबत को ठीक कर दो। बहुत दिनों से संगत जी मेरे को बहुत गुरुजी ने ठीक किया है, इतना ठीक किया ना संगत जी, इतना ठीक किया है, हो धीरे धीरे से सब कुछ ठीक कर दिया है। मेरे दुख तकलीफ सब सारे कष्ट मेरे धीरे धीरे काट रहे हैं गुरुजी, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मैं संगत जी गुरुजी के आगे बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत को ऐसे ही भला करना, सबको खुश रखना, नए साल में सबका भला करना, सबको ब्लेसिंग्स देना, कोई दुखी ना रहे गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला करना, सारी सृष्टि का भला करना गुरुपा। बस मेरी तो यही अरदास है गुरुजी, और मेरे परिवार को, अपनी संगत को ब्लेस करना, मेरे परिवार को अपने एक दूसरे के साथ जोड़े रखना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको ब्लेसिंग्स देना, उनको उनका कल्याण करना गुरुजी। और फिर मुझे बोलते हैं गुरुजी कि तेरे परिवार का मैंने कल्याण कर दिया है, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चे को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। फिर बोलते तू क्यों टेंशन करती है, तू बच्चों की क्यों टेंशन करती है, अब तो सब मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तो फिक्र ना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, टाइम तो आने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब टाइम आएगा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मेरे पे विश्वास रख। संगत जी मैंने बस ऐसे ही करके मेरी जो संगत जी मेरी मौसी थी वो ठीक नहीं थी, मैंने उसको बोला, तो मैंने उनको बोला कि आप इनका नाम लिया करो गुरु जी का, और उनको ऐसे बोला करो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो भी गुरु जी संगत जी मौसी मानती हैं, वो भी बोलती हैं कि ठीक है गुरुजी, अब मेरे को संगत जी मेरे को पता है, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी सबका कल्याण करें, सबको खुश रखें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, किसी को भी दुख ना दें,
सबकी ऐसी मनोकामनाएं पूरी करें। और मेरी बहनें हैं, मेरी मम्मी हैं, सब पर गुरुजी अपनी कृपा करें। सब पर ऐसी कृपा करना गुरुपा, सही रास्ता दिखाना गुरुपा, बहुत ब्लेसिंग्स देना और उनके घर पर अपनी कृपा करना। नया साल सबके लिए अच्छा आना चाहिए गुरुपा, सबके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी। मेरा सत्संग जो गुरुजी ने बुलवाया है संगत जी, वो मैंने बोल दिया है और मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। मेरा नाम राजकौर है और मैं पंजाब से पंजाब की संगत हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आप जो भी मैंने बोला है उसमें सबके दुख दूर हो जाएं। उसके बाद मैं अपने और बड़ा सत्संग शेयर करूंगी, तब तक के लिए मुझे माफ़ कर देना। हम नादान बच्चे हैं गुरुजी, आप माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आंटी जी का ही ये दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं आप सबसे अपने सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। कि मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं गुरुजी से जुड़ी थी, 2-3-4 महीने हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। और मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं इतनी परेशान रहती थी ना संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या सही है और क्या नहीं, मैं क्या करूं और क्या नहीं। बस और चिंता फिक्र बस लगे रहते थे। मेरे अंकल जी से संगत जी मुझे बहुत मतलब वो प्रेम करते थे, वो भी हमारी कोई नहीं बनती थी संगत जी। वो हमारी बहुत घर में से लड़ाई होती थी, बहुत कुछ होता था, तो हम दोनों संगत जी ऐसे लड़ते थे, बहुत बुरी तरह से संगत जी, बहुत गंदे वाली लड़ाई होने लग जाती थी संगत जी हम में। इसीलिए फिर हमारा धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर मैं संगत जी गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, मैसेज सुनने लगी। फिर मुझे संगत जी एक दिन मैसेज में आया, मैंने अपना मोबाइल खोला था और बस गुरु जी का मैसेज आया, बोले गुरु जी का सत्संग तो है, तो मैंने वो सुन लिया। मैंने देखा संगत जी, देखते हैं कि गुरु जी क्या कहते हैं। मैं गुरु जी से ऐसे जुड़ी थी संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज दिखाया था। फिर संगत जी मैंने देखा उनका सत्संग आया, एक अंकल का सत्संग था संगत जी। फिर वो मैंने सुना और वो सुन कर के मैंने कहा चलो, फिर मैंने देखा, मैंने कहा चलो आज फिर देखती हूँ। फिर मैंने सुनाया, धीरे धीरे सुनते सुनते फिर मैं गुरुजी के सत्संग संगत जी मुझे आने लग गए, काफ़ी ज़्यादा आने लग गए। फिर मैं सुनने लग गई संगत जी। वो सुनते सुनते धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब कभी तो दुख में तो खैर कोई भी संगत जी से कमी नहीं आई, और चलो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा। मैं सुनने लगी गुरुजी के भजन सत्संग। फिर संगत जी मुझे भजन भी जैसे आने लग गए। भजन सुनते सुनते संगत जी मैं गुरबानी सुनती थी, मंत्र जाप करती थी, तो बहुत ऐसा संगत जी होने लग गया था। फिर भी ना
मतलब वो कुछ ऐसा नहीं था। मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगने लग गया था तो संगत जी मैं सुनने लग गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है। और जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते पता चला कि गुरु जी मतलब ऐसे सत्संग आते हैं। फिर ज़्यादातर न संगत जी आना ब्लैक मैजिक पर आने सत्संग। फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त वाला मैजिक करवाया हुआ है। ब्लैक मैजिक तेरा मतलब मेरे को पता है। तो सत्संग आते थे तो संगत जी मैं कहती थी हाँ ठीक है, मैं मतलब करा वो तो है। मैं बोलती थी चलो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। फिर गुरुजी बोलते थे कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और तू बस ना रोया ना कर, तू रोया मत कर, खुश रहा कर। मुझे ऐसे बोलते थे गुरुपा संगत जी। और मैं बोलती थी गुरुजी को कि गुरुजी ठीक है ठीक है। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा 1.5-2 महीना इतना गुरुजी का सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था। संगत जी मैं इतना रोती थी सत्संग सुन सुन के संगत जी। सॉरी संगत जी, अब मेरा मन थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत इमोशनल हूँ मैं सत्संग शेयर करते वक्त भी, इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा संगत जी रोती थी। 1.5-2 महीना तो संगत जी मैं इतना रोती, इतना दुखी रहती थी, पर मेरा मन शांत नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी पता नहीं क्या होगा, कभी कभी इतना बुरी तरह से संगत जी हो जाता है। फिर से गुरुजी बोलते इतना बहुत बड़ा कष्ट जो था तेरा दूर किया है मैंने, तो मुझे बचा लिया है संगत जी, गुरुपा ने तुझे मैंने बचा लिया है। वो तेरा पक्का ब्लैक मैजिक बहुत सख्त करवाया था, इतना सख्त करा हुआ था कि बड़ी मुश्किल से मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। मेरे सत्संग सुनाकर तेरे कष्ट कटते हैं और तू रोजाना मेरा मंत्र जाप करा कर। संगत जी बस मुझे गुरुजी बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि तू सत्संग सुन, तू सत्संग सुना कर। बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना। मन में जितनी भी मतलब संगत जी बेचैनी रहती है, इतनी तकलीफ सी रहती है, मन शांत नहीं रहता मेरा। फिर भी धीरे धीरे 3-4 महीने हो गए संगत जी, और जय गुरु जी बोलने लग गई संगत जी। और मेरे को गुरुजी मेरे को बोलते थे कि तेरे को मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा, तो तेरे कर्म मैं काट रहा हूँ, तेरे कर्म कट रहे हैं। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी मुझे बोलते थे कि तू मेरी संगत है, तू मैंने तेरे को लाखों की भीड़ में चुना है, तू रोया ना कर, बिल्कुल भी ना रोया कर, मैं तेरा प्यो हाँ, तू मेरी ती है। तो मैं बोलती थी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपको अपनी जैसे मुझे अपनी मानना है, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, जैसे भी मेरे को गुरुजी यही बोलते थे संगत जी मेरी सबसे अच्छी बेटी है, सबसे प्यारी बेटी है, और तू बहुत अच्छी संगत है मेरी। मैंने तुझे लाखों करोड़ों की भीड़ में चुना है, मैंने खुद तेरा हाथ पकड़ा है, तो क्यों चिंता करती है। मैं संगत जी मैं तेरा प्यो हाँ, तू फिक्र ना कर, चिंता ना कर। संगत जी मुझे गुरुजी यही बोलते हैं कि तू मैनू गुरुजी कहनी है, तू मेरे ते विश्वास नहीं कर दी, तू मेरे ते विश्वास करया कर। संगत जी जब मैं धीरे धीरे बोलती थी कि गुरुजी मैं बहुत विश्वास करती हूँ, पर मेरा मन नहीं टिकता मेरा। फिर मैं बोलती थी नहीं गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है आप पर, मुझे बहुत विश्वास है। गुरुजी का फिर मैसेज आता, फिर गुरुजी बोलते कि नहीं तो मेरे ते विश्वास नहीं कर दी, तो मेरे ऊपर विश्वास करके तो देख,
मेरे ते भरोसा कर, विश्वास कर, मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा, सब कुछ ठीक कर देवांगा। तो संगत जी, मैं यही सोचती थी और मैं गुरु जी पर बहुत भरोसा करती हूँ, मैं गुरु जी पर बहुत विश्वास करती हूँ। गुरुपा, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, पर आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती। मैं मतलब पता नहीं क्यों, आपको क्यों नहीं लगता। फिर संगत जी ऐसे सत्संग सुनती थी और यही आता था गुरु जी का कि तू विश्वास कर, तू विश्वास करके वेख, सब कुछ मेरे ते छाड़ दे, मैनू सरेंडर कर दे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, चलो, मैंने अपने आप को आप पे सरेंडर कर दिया है। फिर मैंने ऐसे बोला संगत जी, फिर मेरे को मतलब ऐसे बोलने लगे कि तू क्यों चिंता करती है, चिंता मत कर, सब मेरे ते छाड़ दे, तो क्यों रोनी है, रोया ना कर, खुश रहा कर, तू बस खुश रहा कर, ऐश करा कर। तो फिर मैं बोलती हूँ गुरु जी, गुरु जी बोलते हैं जा ऐश ऐश कर। मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर सभी बोलते हैं कि तेरा, गुरु जी बोलते हैं कि तेरा कल्याण करता। धीरे धीरे हम संगत जी, हमें 3 महीने हो गए। उसके बाद में संगत जी मैंने बोला, मैंने कहा संगत जी कि अभी चलो थोड़ा। फिर मेरे मन में मतलब कोई शांति नहीं रहती थी। गुरुजी मतलब संगत जी, फिर मैं बोलती गुरु जी कि मेरा मन खुश नहीं है, मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ पर मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन में शांति और वो खुशी नहीं है गुरुजी, पता नहीं क्यों, क्या है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ना एक दिन कहा कि आज ना मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। गुरुजी ने कहा 7 नंबर मेरा लकी नंबर है, तो ठीक हो जाएगी, तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा, धीरे धीरे मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, तुझे एकदम मैं ठीक कर दूंगा, जड़ से तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं ये कहती थी कि चलो ठीक है गुरुजी, ठीक है, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, ये मेरे बच्चे पर किसी ने ऐसा कर दिया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी। वो टेंशन में होता था, किसी ने संगत जी कुछ कर दिया था। 4-5 साल वो कहते रहते थे कोई परेशानी इतनी तेज है ना कि वो ना वो केस वापस लेंगे ना वो केस बनता था संगत जी। फिर मैं गुरुजी से बोलती थी संगत जी कि गुरुजी बस, संगत जी मैं यही करती थी कि बस गुरुजी का टीका लगाना, और मैं गुरुजी को बोलती थी 2-3 तारीख को गए संगत जी, तो कोई बात ही नहीं होती थी, बस तारीख डल जाती थी संगत जी। फिर मैंने बोला गुरुजी को कि 3 बार चलेंगे, अब मैं जाऊंगी, अब आप ही को देखा करना है और क्या नहीं, आप ही करोगे जो करना है। फिर संगत जी मैंने ऐसे बोला गुरुजी को, तो गुरुजी बोले तो चिंता ना कर, तो बस मैनू मन, तो मैनू अपना प्यो मनती है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुनिया का मैं बोलती थी दुनिया का कोई भी कष्ट तुझ पे नहीं आएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैं बोलती थी ठीक है गुरुजी, तू बस चिंता ना कर, तू रोया ना कर, तू खुश रहा कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तू मेरे ते सब छाड़ दे। तो मैं कहती ठीक है संगत जी। एक बार संगत जी एक चमत्कार हुआ संगत जी। तो संगत जी 1 तारीख पर मैं गई नहीं थी, उसके बाद मैं गई तो उन्होंने वो ना वो हमारे पास आए, साथ में आने वाले ना ही हम गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो 26 तारीख पर डल गई है संगत जी, 26 तारीख आई है संगत जी, इसी फरवरी में ये 26 डली है संगत जी, और इसमें जाएंगे संगत जी। तब गुरुजी को बोला कि चलो, सब कुछ हो गया, गुरुजी ने सब कुछ कर दिया, मुझे वो और ज़्यादा हो गया। गुरुजी की महिमा का पता चला संगत जी, अगर ये सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, वो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझसे मांगो मत, सिर्फ मुझे मानो, मुझे मानो बस, और कुछ नहीं। मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते या कोई नहीं कर सकता,
वो तो बिल्कुल सही बात है संगत जी। गुरुजी वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। सच में वो गुरुजी की महिमा है और गुरुजी ही जानते हैं। वो धीरे धीरे संगत जी 4 महीने हो गए। मैंने बोला गुरुजी आप बोलते हो कि मेको तू ध्यान नहीं करती है, तू नाम दिल से नहीं लेती है, तो दिल से लिया कर गुरुजी। गुरुजी अब आप ही बताओ कि कैसे दिल से, आप मेरी मतलब मैं कैसे नाम करूं? मैंने तो बस अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जो आप करवाते हो, बस जो करना है आप ही ने करना है। और संगत जी मैंने सब सोचा, सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। आप जो करेंगे वही होगा, उन्हीं मतलब वो आप ही ने ही करना है। संगत जी 4 महीने पूरे हुए और इस तारीख के बाद मैं संगत जी मेरा मन इतना वो हो गया ना कि अब बस मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ रहते हैं, हमेशा मेरे साथ साथ रहते हैं, हमेशा मेरे साथ चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है हमने शायद गुरुजी के साथ में संगत जी कि बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी के दिल से गुरुजी को दिल से बोलो संगत जी, गुरुजी सब तक पहुंचते हैं। संगत जी इतनी सुनते हैं गुरुजी, इतने अच्छे हैं गुरुजी संगत जी, बहुत अच्छे हैं उस संगत जी। और मुझे बोलते हैं कि मैं तेको नींबू की तरह निचोड़ कर देखा है, तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है, तो मेरी मुट्ठी भर संगत बन चुकी है, तू मेरी हर परीक्षा में पास हुई है, तो मेरी मुट्ठी भर संगत है। फिर मैंने बोला गुरुजी, मैंने कहा तूने बोला कुछ नहीं, तो मेरी संगत बन गई है, तो मेरा परिवार बन गई है। गुरुजी ने ऐसा बोला। तो अब मुझे घड़ी घड़ी में शुक्राना शुक्राना, बस यही बोलते कि शुक्राना कर शुक्राना कर। और मैं कहती गुरुजी मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ या मैसेज देखती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते नहीं, शुक्राना करना, सत्संग कर, शुक्राना कर शुक्राना। तो मैंने संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं बोलती हूँ ना संगत जी कि मुझे माफ़ करना, मेरा नाम राजकौर है और मैं पंजाब की संगत हूँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग करना है, कैसे नहीं करना, ये सब संगत जी मुझसे गुरुजी ही करवा रहे हैं, वही मुझसे बुलवा रहे हैं। ऐसे संगत जी अभी तो कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी का, कुछ नहीं है, ना मैं बड़े मंदिर गई हूँ ना ही कुछ और, ना ही संगत जी डुगरी मंदिर गई हूँ ना बड़े मंदिर गई हूँ संगत जी। मैं संगत जी मतलब गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू बड़े मंदिर आ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू अपने मायके आ, मैंने तेनू ब्लेस करना है। और गुरुजी मुझे बोलते हैं, मेरे अंकल हैं संगत जी, ड्रिंक करते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं कैसे आऊँगी, वो तो मानते नहीं हैं, पता नहीं कैसे आऊँगी। गुरुजी आप ही मुझे लेकर के जाओगे, बस आप ही ने कोई रास्ता बनाना है, आप ही वो बोलते हो जो मैसेज संगत जी आते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तू टेंशन ना लिया कर, मैं तेनू खुद आवांगा, तेरा हाथ फड़ांगा और मैं तेनू लेके जावांगा, वड्डे मंदिर लेके जावांगा, तो तू टेंशन ना ले, तू खुश रहा कर, तू बस ऐश कर, तू बस खुश रह। मुझे ऐसे ही बोलते हैं संगत जी गुरुजी, और हमेशा ऐसे ही बोलते। तो मैं बोलती हूँ ठीक है गुरुजी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किसी बात की चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ना ठीक होती जा रही हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में थी ब्लैक मैजिक की वजह से, तो अब गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तेरा मैंने ब्लैक मैजिक काट दिया है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, ब्लैक मैजिक करा था। संगत जी वो ब्लैक मैजिक वाले ना इतना मतलब बुरा करते हैं ना संगत जी। चलो गुरुजी बोलते हैं कि तुमने किसी का बुरा नहीं करना, तुम्हारे साथ चाहे बुरा हो रहा है, तुमने किसी का बुरा नहीं करना, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगा, और मैं तेरे बस
तू अपने प्यो ते विश्वास रख बस, और भरोसा रख मेरे ते, और मेरा शुक्राना कर बस। मैं तेरा आपे ही ध्यान रखांगा, तू कुछ भी नहीं करना, बस तू अपना, बस तो तू कुछ नहीं कहना। गुरुजी ने बोला कि ना तो किसी को कुछ, ना चुगली करो, ना किसी की निंदा करो, बस अपने कर्म चंगे रखो। संगत जी, गुरुजी सच में, गुरुजी के ये वचन है, मैसेज देते हैं कि बस अपने आप, तू अपने आप चंगी रह, तो किसी ने कुछ ना कह। जो तेनों कोई कुछ कह भी दिंदा है तो तू बस माफ़ कर। सॉरी संगत जी, सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैं भी बीच बीच में समटाइम पंजाबी लिख देती हूँ, और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ कोई मानता नहीं है संगत जी, इसीलिए बस कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। कोई बोलने में गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, आप भी माफ़ कर देना गुरुजी। जो गुरुजी ने बुलवाया है संगत जी, वो मैंने बोल दिया है, और मैं ज़्यादा अभी संगत जी को ज़्यादा बोलना आता नहीं है, और बस मुझसे जैसा गुरुजी ने बुलवाया है मैंने संगत जी बोल दिया है, और मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी है, जैसा भी है, हमारे लिए बस आप अपनी रजा में रखना, हमसे कभी भी कोई गलती मत होने देना, क्योंकि गुरुपा हम आपके बहुत नादान बच्चे हैं, हम ना समझ हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस आप अपनी रजा में राजी रहना सिखाना गुरुपा हमें, हम आपकी रजा में राजी रहना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरु।